गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम ध्रुव छत्तानी है एंड मैंने जेई एडवांस 2025 में ऑल इंडिया रैंक 4037 स्कोर किया है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं रेडियंस के टीचर्स को एंड बाकी स्टाफ को थैंक यू करना चाहूँगा, क्योंकि उनके गाइडेंस एंड एक्सपर्टीज़ की वजह से मेरे को ये मिला सक्सेस। सेकेंडली मेरे फैमिली एंड फ्रेंड्स का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि जनरली इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है अच्छे से पढ़ने के लिए घर पे भी, क्योंकि हल्ला होता है कभी या फिर कुछ और। मैं बोल रहा था कि मैं अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि उनने मेरे को एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट दिया जिससे मैं घर पे बहुत आराम से कंसिस्टेंटली बैठ के पढ़ पाता था। एंड मेरे को अभी भी याद है, पिछले साल भी रेडियंस का जो फेलिसिटेशन हुआ था वो शायद शॉर्नलिज्म में हुआ था, और उसमें मैं यहाँ आगे बैठा हुआ था एंड सर ने लास्ट में पूछा था कि अगले साल कौन यहाँ आके सबसे पहले स्पीच देना चाहेगा। तो फिर तब भी हाथ उठाया था। तब यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब ने हाथ उठाया था। मैं खुश हूँ कि मेरा ये सपना पूरा हुआ। एंड मैं तब उनकी जो तब के टॉपर्स हैं उनकी भी स्पीच सुन के मेरे को बहुत मोटिवेशन मिला था, जिससे और उनकी जो उनने टिप्स दिए थे वो भी मैंने यूज़ किए, जिससे अभी मैं यहाँ पे अच्छी रैंक ले पाया। तो मैं पहले अपने थोड़ी स्टडी हैबिट्स के बारे में बताऊँगा कि जब भी क्लास में प्रेजेंट हो तो बी देयर मेंटली ऑल्सो। हम क्या करते हैं, हम सुनते रहते हैं बट हम वो प्रोसेस नहीं कर पाते, कभी कभी सिर्फ लिखते जाते हैं और सुनते रहते हैं। अगर जो सर बोल रहे हैं उसको पूरे फोकस एंड अटेंशन के साथ सुने तो फिर ये बहुत हेल्प करता है उसको रिटेन करके घर पे जाके रिवाइज़ करने में। एंड मैंने तो नोट्स को बहुत ही रिलीजियसली फॉलो किया था जब मैंने प्रिपरेशन की थी। मतलब मैं घर जाता था, सोने के पहले एक बार पढ़ता था एंड फिर बाद में भी उनको पढ़ता था, क्योंकि नोट्स बनाना एक काम है, उनको जैसे 2 साल में हर सब्जेक्ट की 3 से 4 कॉपीज़ भर जाती हैं। अब इतना एक बार में कोई इंसान याद कर नहीं सकता है, तो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। एक बहुत 2 साल में पूरे जितने नोट्स बनाए हैं तुमको सब याद रहना चाहिए जो नोट्स में है। सेकेंडली हाँ, जो चैप्टर्स हो जाते हैं उनके इमीडिएटली उसके मॉड्यूल्स 1-2 बार करनी चाहिए, नोट्स रिवाइज करने चाहिए। केमिस्ट्री में स्पेशली एनसीईआरटी में मैं बोलूँगा एक बार लगा लेनी चाहिए। मैथ्स में जो सर स्पेसिफिक चैप्टर्स बोलते हैं उनके लिए लगा लेनी चाहिए। एंड फिज़िक्स में मॉड्यूल एंड बाकी सब में पीवाईक्यूज़ भी करना चाहिए। एंड कुछ मेरी मिस्टेक्स भी थी जो मैं बताना चाहूँगा, जो मैं चाहूँगा आप लोग ना करें जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं। सबसे पहले तो टेस्ट्स को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, जो रेडियंस में भी होते हैं, जो आप खुद से भी देंगे फुल टेस्ट बाद में जब प्रिपरेशन के फाइनल स्टेज पे होंगे। तो मेरे से क्या गलती हुई थी, जो जेई मेंस फर्स्ट अटैम्प्ट था उसके जस्ट पहले एक रेडियंस में टेस्ट हुआ था एंड उसका मैंने जो केमिस्ट्री एंड मैथ्स का पोर्शन था वो एनालाइज कर लिया था, जो उनमें मेरे को नहीं बने थे वो मैंने देख लिया था। बट फिज़िक्स का पता नहीं उस टाइम मेरे दिमाग से निकल गया, मैं करना भूल गया। तो वो एग्जैक्ट एक क्वेश्चन था जो मेरे को टेस्ट में भी नहीं बना था एंड वो मेंस के फर्स्ट अटैम्प्ट में भी आ गया था। तो मतलब मेरे को उसका वो प्रोसेस ही नहीं पता था उसको सॉल्व करने का फर्स्ट स्टेप क्या है। तो मेरे को तब तो उसको छोड़ना पड़ा, लेकिन उसका कहते हैं ना रिग्रेट होता है कि अगर मैं 5 मिनट दे के या सर से पूछ के वो सवाल मतलब बनाना सीख लेता तो उसमें रैंक बढ़ जाती मेरी, क्योंकि हर क्वेश्चन मैटर करता है दोनों में, मेंस में भी एडवांस में भी। तो मैं ये बोलूँगा कि जितने भी टेस्ट दो उनमें जो क्वेश्चन नहीं बने उनको ऐसे मान के सॉल्व करो कि वो एग्ज़ाम में आ रहा है, क्योंकि बाद में अगर वही आ गया और तुम नहीं किया उसको एनालाइज तो फिर बहुत रिग्रेट होता है कि ये तो मैंने देखा है क्वेश्चन, ये क्यों नहीं बन रहा मेरे से। एंड तब तुम अगर टाइम वेस्ट कर दो तो और बुरा है, उससे फिर बहुत रिग्रेट होता है। तो ये मेरी एक मिस्टेक थी। एंड दूसरी जो बहुत ही बेवकूफ़ी वाली मिस्टेक थी, वो मैंने लास्ट की कुछ क्लासेस अटेंड नहीं कर पाया था मैं। जो केमिस्ट्री की 1-2 क्लास थी वो लास्ट के 2 चैप्टर थे शायद, सरफेस केमिस्ट्री एंड पॉलीमर्स। ये मैं क्योंकि मेरे को लग रहा था मैं ज़्यादा ही अपना दिमाग लगाने लगा था, जो कि बहुत ही बुरा था। उसके 2 क्वेश्चन आ गए थे एडवांस में एंड दोनों मेरे से नहीं बने थे, छोड़ने पड़े थे, और सॉल्वेबल क्वेश्चंस थे वो। तो इससे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी सर लोग प्रोसेस बताते हैं उसको एकदम ब्लाइंडली ट्रस्ट करो, क्योंकि अगर मैं उन क्लासेस, मेरे को ऐसा लगा था कि मैं घर पे बैठ के कुछ ज़्यादा प्रोडक्टिव कर लूँगा, जो कि बिल्कुल ही मैंने अपने दिमाग में बनाया था, वो बहुत ही बड़ी मिस्टेक थी। मेरे को क्लासेस में जो तुम सोचते हो तुम उससे ज़्यादा ही करते हो, बहुत प्रोडक्टिव होते हो तुम क्लासेस में, एंड घर आके उसको रिवाइज़ करके मतलब
इट इज़ बेटर देन स्टेइंग एट होम एंड थिंकिंग कि मैं कुछ और ज़्यादा प्रोडक्टिव कर लूँगा। तो ये मेरी मिस्टेक थी। एंड मैं अपनी स्पीच को कंक्लूड करूँगा बाय सेइंग कि ये 2 साल जो जेई की प्रिपरेशन है एक बहुत बड़ा पीरियड है। इसमें कभी तुमसे क्वेश्चंस बनेंगे, कभी कुछ मतलब कभी तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, कभी तुम रैंक लिस्ट में भी नहीं हो, क्या पता तुम्हारा कोई टॉपिक वीक हो। तो इससे चीज़ों में डीमोटिवेट नहीं होना है। अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स, सबसे बात करो एंड डिस्कस करो जो भी तुम्हारे डाउट्स हैं, जो भी तुम्हारे रियल लाइफ में भी डाउट्स हैं, सिर्फ स्टडीज़ की नहीं। इससे बहुत हेल्प होती है। एंड लास्टली मैं बोलूँगा कि अगर सेल्फ डिसिप्लिन हो और ऑनेस्ट हो खुद के साथ एंड हार्डवर्क करते हो तो रैंक अचीव करना बहुत आसान है। बस सर्स जो बोल रहे हैं उनकी बात सुनो एंड खुद से ऑनेस्ट रहो। थैंक यू।